हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया एयरफोर्स के बारे में, जिसमें एक शानदार वैकेंसी स्पोर्ट कोटा से आई हुई है। ठीक है, अग्निवीर वायु के द्वारा ये निर्धारित की गई है कैसे इसमें भरना है फॉर्म। इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे हम, क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रक्रिया है इसको भरने का। ठीक है, एज लिमिट क्या होने वाली है, ठीक है, कब से फॉर्म को भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन कैसे भरेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन कब से भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ही मैं बता दूं कि 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक भरा जाएगा, यानी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो लेट नहीं करना है, आपको भर लेना है। उसके बाद से कह रहा है रिक्रूटमेंट ट्रायल लेने के लिए। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट ट्रायल 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट का ट्रायल जो चलेगा वो कब तक चलेगा, 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। और देखिए इसमें मैंडेटरी क्या है कि जो भी आप भरेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन भर रहे हैं, भरने के बाद क्या करेंगे, उसका पूरा पीडीएफ बनाएंगे। जो जो चीजें सबमिट करना होगा, जैसे जो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका फोटोकॉपी, जो फॉर्म भरेंगे वो पूरा क्या करेंगे, एक तरह से उसका पीडीएफ बना लेंगे। और पीडीएफ बनाने के बाद से मेल करेंगे। कहाँ मेल करेंगे, ये दिया हुआ है मेल, इस पे हम सिंपल जाके मेल कर देंगे। ठीक है, और उसी से मेल करेंगे जिस मेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका किसी काम का नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें बात करें हम अगर कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के लोग भर सकते हैं, देखिए तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। ठीक है, एथलीट्स भर सकते हैं, ठीक है, बास्केटबॉलर, बॉक्सर है, साइकिलिंग करने वाले, क्रिकेटर भर सकते हैं, हॉकी वाले भर सकते हैं, कबड्डी, हैंडबॉल वाले, ठीक है, स्पोर्ट्स मारने वाले, वॉलीबॉल वाले, वेट लिफ्टिंग वाले, ये सारे लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो ये छोटी सी जो है ओवरऑल बता दे रहा हूं मैं कि इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कि अगर आपको किसी तरह का ऑनलाइन सबमिशन का, मैंने बता ही दिया कि कितने घंटे का है, और 1700 घंटे में ये क्लोज हो जाएगा पूरा ऑनलाइन सबमिशन का। अब देखिए एज की बात करें कि एज की क्या लिमिट है, तो बता दें कि 26 दिसंबर 2002 से लेके और 26 जून 2006 के बीच में कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अगर 21 साल के हो रहे हैं तो। ठीक है, कर रहा है इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल देन द अपर एज लिमिट इज 21 साल। 21 साल से नीचे ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 21 साल से ऊपर हो जा रहे हैं आप, तो आप क्या होगा कि आपको इसमें भर्ती में भाग नहीं लिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं कि जो मैरिज नहीं किए हैं, जो अनमैरिड हैं, वही भरेंगे फॉर्म को, दूसरा कोई नहीं भर सकता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते क्वालिफिकेशन की, तो साइंस से आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी क्या है कि 15 मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम। ठीक है, वो बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश में भी 50 मार्क्स कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद से और भी कोई है 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारी चीजें हैं, तो इस सबको भी आप लगा सकते हैं। ठीक, आप दिखा सकते हैं। साइंस में और इंग्लिश में आपका कंपलसरी है कि 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक, ये चीजें हैं। अब आप किस स्पोर्ट्स से हैं, ये चीजें भी बतानी है। मैंडेटरी मेडिकल में जो है हाइट आपका कितना होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको देखना है। चेस्ट भी देखना है आपका कितना होना चाहिए। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, अपने जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। एनसीसी का है आपके पास सर्टिफिकेट, तो वो भी लगा सकते हैं, आप कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, उसके बाद से कैंडिडेट सर्विंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो भी लगा सकते हैं उसका। जैसे कोई एक्स सर्विसमैन का बंदा है तो वो भी लगा सकता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, वो भी कहाँ होगा, कह रहा है कि तेजस कॉम्प्लेक्स एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मंगल मार्ग के पास होगा। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है इसमें। ठीक है, स्पोर्ट किट्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म दिया हुआ है किस चीज के लिए, देखिए आप अगर 18 साल से कम है लेकिन एलिजिबल हैं कैंडिडेट, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, 18 साल से कम है, तो इस फॉर्म को आप भरिएगा। क्या है, ये है कंटेस्ट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। एप्लीकेशन इज रिस्पेक्टेड टू ऑल कैंडिडेट बिलो, यानी क्या, कम है, जो कम है 18 साल से, वो इस फॉर्म को भरेंगे। अपना नाम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे, पूरा डिटेल डालेंगे, अपना सिग्नेचर, नाम, गार्जियन पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका रिलेशन लिखेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। अब देखिए दूसरा दे रहा है कि जो एवव है, 18 साल से ऊपर है, 21 साल से नीचे 18 साल से ऊपर है, तो वो इस फॉर्म को भरेगा। उसमें अपने कैंडिडेट का नाम और रिलेशन कैंडिडेट का लिखना है, पूरा चीज डिटेल में डालना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी वही सेम चीज दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए टर्म एंड कंडीशन को देखेंगे पूरा। ट्रेनिंग का बात कर लें, ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा। ठीक है, 30 डे पर ईयर आपको लीव मिलेगा, सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवांटेज के ऊपर मिलेगा कि कितना आपका मेडिकल है। अब देखिए सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है, उसके बारे में बोलेंगे, क्या बताएंगे कि कितना होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ये क्या है, टर्मिनल बेनिफिट्स एंड सेवा निधि पैकेज। ठीक है, उसको आपको लगभग 30,000 35,000 के लपेट में 40,000 अप्रोक्सली 4th ईयर्स में मिलने लगेगा। ठीक है, अप्रोक्सली आपका एनुअल हो जाएगा, हमको लग रहा है कितना, 10 लाख के ऊपर हो जाएगा, 4 लाख में। ठीक है, ये अग्निवीर के लपेट में है, तो आपको पूरा डिटेल में बता दूं कि आप 4 साल का ही ये नौकरी होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना है। उसके बाद से आप कहीं भी दूसरे कोटे में या किसी भी फॉर्म भर सकते हैं और जा सकते हैं। तो अग्निवीर के बारे में तो आपको पूरी डिटेल पहले से पता ही होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब देखिए इसमें फॉर्म भरना है, तो फॉर्म के लिए जो चीजें दी गई है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका। ये देखिए पासपोर्ट साइज फोटो में आपको सबसे बड़ी बात की इसमें क्या होती है कि एयरफोर्स में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो स्लेट पे अपना नाम और किस दिन को ये फॉर्म फोटो खींचा गया है वो डेट लिख के आपको पकड़ना होगा और तब फोटो खिंचवाना होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि कैसे करना है। अब देखिए ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो एप्लीकेशन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पे डालेंगे। देखिए उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अग्निवीर स्पोर्ट्स लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद से कैप्चा डाल के आप साइन इन कर देंगे और उसके बाद से यहाँ से जाके आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपको बताया जाएगा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी इसमें है कि आप ऐसे जाके आप भर सकते हैं, यहाँ पे जाके भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दे रहा है CBSE करके, ये पूरा पोर्टल है, इस पे
जाके आप जाइएगा तो अग्निवीर स्पोर्ट्स में यहाँ पे लॉगिन के लिए दे रहा है। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे सिंपली तो इस फॉर्म पे आ जाएंगे, आप जाके सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से ये फॉर्म को आपको भरना है, पूरा ब्लॉक लेटर से इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसमें आपका अपना नाम लिखना है, मैट्रिक में जो आपका सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से फादर का नाम पूरा ब्लॉक लेटर में कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, मैट्रिक का, इंटर का, यूनिवर्सिटी बोर्ड भी लिखना है कौन सा है। ठीक है, पासिंग ईयर लिखना है, पूरा एजुकेशन का अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूरा यहाँ पे ब्यौरा देंगे, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, मार्क्स कितना आया था, कितना परसेंट आया था, ये सारी चीजें आप डालेंगे। ठीक है, एज पर अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालेंगे, एड्रेस डालेंगे अपना। ठीक है, स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारा चीज डालेंगे। परमानेंट है तो ये सारा चीज डालेंगे, परमानेंट भी जो होगा वो डालेंगे। नेशनलिटी अपनी डालनी है, कैपिटल लेटर में ही डालेंगे। आर यू मैरिड, मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। फिर उसके बाद से अभी एक्स सर्विसमैन के चाइल्ड हैं या कोई भी आपका वो रिलेशन है तो वो आपका डालेंगे, रैंक क्या था, नाम क्या है, ये सारी चीजें आप डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन डाल के उसके बाद से डेट प्लेस डालेंगे, साइन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सारा कुछ करने के बाद आप इसका एक पीडीएफ निकालेंगे। पहले तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे आप, इसको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगभग 3 पेज का है, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट आप इसमें देंगे वो सारे डॉक्यूमेंट कॉपी को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। कहाँ पोस्ट करेंगे उसके बारे में भी बता दूं, मैं शुरू में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं मैं कि पोस्ट हम करेंगे कहाँ पे, ये दिया हुआ है। ठीक है, ब्लू स्पॉट करके इस पे करेंगे। अब देखिए, जो हम यहाँ पे ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना ईमेल आईडी से यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी डालेंगे तो वही उसी ईमेल आईडी से उस पर मेल करेंगे। ठीक है, दूसरा यूज नहीं करेंगे। और उसमें मेल करते टाइम वहां पे सब्जेक्ट पूछता है कि मेल करेंगे तो क्या सब्जेक्ट डालना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म करके आप सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म लिख के उसको सेंड करेंगे। ठीक है, और पूरा डिटेल क्लियर होना चाहिए, पूरा स्कैन कॉपी देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तब पीडीएफ बनाएंगे और उसको भेजेंगे। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।